नमस्ते। चैट जीपीटी से कविता लिखवानी हो या मिड जर्नी से कोई तस्वीर, हम सब आजकल जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है। चलिए आज इसी तकनीक के पीछे के राज को थोड़ा खोलते हैं। सोचिए, हम इसे बस कुछ शब्द देते हैं और ये एकदम नई अनोखी चीजें बना देता है। तो आखिर ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, जादू तो नहीं है, पर इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है जिसे हम और आप समझ सकते हैं। तो एकदम आसान भाषा में समझें तो जेनरेटिव एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ढेर सारे बहुत सारे डेटा जैसे किताबें, आर्टिकल्स, तस्वीरें से पैटर्न सीखती है और फिर इन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा नया बनाती है जो पहले था ही नहीं। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है ये समझने के लिए एक बात बिल्कुल साफ करनी होगी। जेनरेटिव एआई असल में सोचता नहीं है। मतलब वैसे तो बिल्कुल नहीं जैसे हम इंसान सोचते हैं। हमारे और इसके जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हम इंसान जब किसी चीज को देखते हैं तो हम उसे समझते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ती हैं, एक चेतना होती है। पर एआई वो सिर्फ पैटर्न ढूंढता है और भविष्यवाणी करता है। जैसे हम एक सेब को देखकर उसके मीठे स्वाद या उससे जुड़ी किसी याद के बारे में सोचेंगे, है ना? लेकिन एआई के लिए वो बस एक पैटर्न है, लाल, गोल और दूसरे फलों से मिलता जुलता एक डेटा पॉइंट, बस। और यही सबसे जरूरी बात है। पूरा खेल भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन का है। चाहे उसे कोई टेक्स्ट बनाना हो या कोई इमेज, वो बस ये अंदाजा लगा रहा है कि अगला सबसे सही शब्द या अगला सबसे सही पिक्सल क्या होना चाहिए। सब कुछ इसी एक चीज पर टिका है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि प्रिडिक्शन वाला इंजन असल में काम कैसे करता है। एक चैटबॉट का उदाहरण लेते हैं। जब हम कोई प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है? ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला, मॉडल को ट्रेन किया जाता है, मतलब इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों शब्दों से सिखाया जाता है। दूसरा, हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे एक छोटी सी ईमेल लिखो। और तीसरा, हमारे प्रॉम्प्ट के आधार पर मॉडल एक एक करके अगला सबसे सही शब्द क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करता है। और बस ऐसे ही शब्द जुड़कर वाक्य और फिर पूरा पैराग्राफ बन जाता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? यही प्रिडिक्शन वाला फंडा सिर्फ टेक्स्ट तक ही नहीं है। तस्वीरें बनाने के लिए भी बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल होता है। शब्दों से तस्वीरें बनाना असल में इसी प्रोसेस का एक दूसरा रूप है। यहाँ पर मॉडल को शब्दों के बजाय लाखों तस्वीरों और उनके डिस्क्रिप्शंस पर ट्रेन किया जाता है। तो जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं, मान लीजिए एक बिल्ली जो किताब पढ़ रही है, तो मॉडल बिल्ली से जुड़े विजुअल पैटर्न और किताब से जुड़े विजुअल पैटर्न को आपस में जोड़ता है और फिर पिक्सल दर पिक्सल एक एकदम नई तस्वीर बना देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो किसी पुरानी तस्वीर की नकल नहीं कर रहा, बल्कि सीखे हुए आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बना रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये काम कैसे करता है। तो अब अगला बड़ा सवाल ये है कि हम इस पावरफुल असिस्टेंट का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें, और वो कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये टूल एक क्रिएटिव पार्टनर के तौर पर तो लाजवाब है। कहानी के लिए आइडिया चाहिए या कोड को डिबग करने में मदद, ये फटाफट शुरुआती ड्राफ्ट और आइडिया जनरेट कर सकता है। इससे हमारा काम वाकई में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इसकी कमियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये कभी कभी हैल्यूसिनेट कर सकता है, मतलब ये ऐसी बातें बना सकता है जो असल में सच हैं ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे सच और झूठ से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस पैटर्न को दोहरा रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, ये एक पैटर्न मैचर है, कोई फैक्ट चेकर नहीं। तो हमारे और एआई के इस रिश्ते को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हम डायरेक्टर हैं और एआई हमारा असिस्टेंट। हमारा काम है इसे सही डायरेक्शन देना, इसके काम को वेरीफाई करना और फाइनल फैसला लेना। ये एक बहुत ताकतवर टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कमांड हमेशा हमारे हाथ में ही रहनी चाहिए। चलिए तो फटाफट से अब तक की सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि ये पूरी टेक्नोलॉजी दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जेनरेटिव एआई मशीन लर्निंग पर बनी एक बहुत ही स्मार्ट पैटर्न खोजने वाली मशीन है। ये ढेर सारे डेटा से पैटर्न सीखती है और फिर प्रिडिक्शन करके नया कंटेंट बनाती है। लेकिन सबसे अच्छे नतीजों के लिए इंसान का डायरेक्शन और फैक्ट चेकिंग हमेशा हमेशा जरूरी है। तो ये थी जेनरेटिव एआई के काम करने के तरीके की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है कि अब ये टेक्नोलॉजी थोड़ी और बेहतर समझ आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स एक बहुभाषी चैनल है
जहां हम अलग-अलग विषयों पर ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान शेयर करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी ज्यादा असरदार और कुशल बना सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट काम का लगता है तो प्लीज़ नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी डेली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। इस कीमती और प्रैक्टिकल ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी के साथ लाइक, शेयर और फैलाना न भूलें। चलिए मिलकर ज्ञान की इस खोज को हमेशा ऊंचा रखें। अगली बार हम बात करेंगे उस चीज की जो इस पूरी एआई को ताकत देती है, यानी कि डेटा। हम ये जानेंगे कि डेटा की क्वालिटी, प्राइवेसी और निष्पक्षता का आखिर मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो और जानकारी के लिए एपिसोड 6 को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।